ओहो, तो तू है यहाँ का नया दरोगा। मगर तुम मरना क्यों चाहती हो? क्या परेशानी है तुम्हें? कल मुझे नगरवधु बना दिया जाएगा। मैं नहीं चाहती नगरवधु बनना। रुक जाओ। प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें और एंटरटेनिंग वीडियोस। रामगढ़ गांव, जहां आज पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर कबीर की पोस्टिंग हुई थी। कबीर का आज रामगढ़ के पुलिस स्टेशन में पहला ही दिन था। पुलिस स्टेशन में वो काम कर ही रहा था, तभी उसे गांव से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। राजेश जी, ये आज गांव में कोई मेला वगैरह है क्या, जो इतने ढोल नगाड़े बज रहे हैं? सर, वो आज गांव में नई नगरवधु की घोषणा की जा रही है, इसीलिए पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। गांव में जो भी महिला नगरवधु बनती है वो कभी शादी नहीं कर सकती और उसे पूरे गांव के सभी पुरुषों की पत्नी माना जाता है। गांव का कोई भी व्यक्ति जब चाहे उस नगरवधु के साथ संभोग कर सकता है। इसके बदले में नगरवधु को इस गांव में सारी सुख संपदा, धन, ऐशो आराम सब दिया जाता है। क्या ये कैसी प्रथा है? समझ नहीं आता, आज की सदी में भी लोग ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं। ऐसी कुप्रथा को रोकना जरूरी है और इसे मैं ही रोकूंगा। आप मुझे वहां ले चलिए। गांव वालों, आम्रपाली की बेटी चंद्रिका परसों 18 बरस की हो जाएगी, जिसके बाद ये एक नगरवधु बन सकती है। परसों चंद्रिका को पूरे सम्मान के साथ नगरवधु के लिए तैयार किया जाएगा। उसके बाद ही ये नगरवधु कहलाएगी। पर मैं नहीं चाहती नगरवधु बनना। ये क्या कह रही है तू? क्या तुझे पता नहीं, तेरी माँ भी इस गांव की नगरवधु थी और उसकी मौत के बाद तुझे ही नगरवधु बनना था, पर उस समय तेरी उम्र 18 बरस नहीं थी। तुझे पता है ना, जो भी नगरवधु बनने से मना करती है उसे पूरे गांव के सामने जिंदा जला दिया जाता है। गांव वालों, परसों गांव में जश्न है, उसकी तैयारियां करना शुरू कर दो। रुको, कोई जश्न नहीं मनाएगा। इंस्पेक्टर सरपंच के आगे आकर खड़ा हो जाता है। बंद करो ये सब घटिया काम। कौन है तू और कौन होता है तू ये सब बोलने वाला? मैं इस गांव का नया इंस्पेक्टर हूं। ओहो, तो तू है यहाँ का नया दरोगा, तभी तो इतना बोल रहा है। देखिए, गांव का मामला है, इसमें तुम सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू इन सब चीजों से दूर रहे। तुम सबको शर्म नहीं आती? प्रथा के नाम पर तुम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और आज के समय में ये एक गैर कानूनी काम है। ये सब बंद करो, वरना मैं यहाँ एक एक को जेल में डाल दूंगा। देख दरोगा, तुझे शायद यहाँ के कानून नहीं पता। बहुत से दरोगा आए यहाँ पे, पर जिन्होंने हमारी बात मानी वो आराम से काम करते रहे और जिन्होंने नहीं मानी वो धमकी दे रहा है तू मुझे? जानता है 1 मिनट नहीं लगेगा, अंदर कर दूंगा तुझे। सभी गांव वालों, ये सब बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। अगले दिन रात को कबीर घर जा रहा था, तभी उसने देखा गाड़ी के सामने एक लड़की भागते हुए आ रही थी। वो लड़की काफी घबराई हुई थी। इंस्पेक्टर ने गाड़ी रोकी और उतर के उसे आवाज लगाई, रुक जाओ। मगर वो लड़की बिना रुके भागे जा रही थी। शायद ये किसी मुसीबत में है। ऐसा सोचकर वो उसके पीछे भागने लगा। वो लड़की भागते हुए एक कुएं के पास पहुंच गई और उसमें कूदने ही वाली थी कि इंस्पेक्टर ने उसे रोक लिया। छोड़ दो मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना। मगर तुम मरना क्यों चाहती हो? क्या परेशानी है तुम्हें?
कल मुझे नगरवधु बना दिया जाएगा। मैं नहीं चाहती नगरवधु बनना। कल से हर रोज ये वैशी लोग मेरी इज्जत को कुचलते रहेंगे। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मैं मर जाऊं। सालों पहले मेरी माँ भी ऐसी प्रथा के कारण घुट घुट कर जीती रही, मगर एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। कुछ गांव वालों ने कहा कि वो भाग गई, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। तब से ये गांव वाले मेरे 18 वर्ष के होने का इंतजार कर रहे हैं बस। तभी वहां अपने गुंडों के साथ सरपंच भी पहुंच जाता है। अच्छा, तो तू यहाँ आ गई। पकड़ लो इस लड़की को। तभी इंस्पेक्टर हवा में गन फायर करता है और कहता है, रुक जाओ। जो भी आगे बढ़ेगा वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। दरोगा, तो अब तू हम पर गोली चलाएगा? तभी पीछे से इंस्पेक्टर के सर पर सरपंच के गुंडे ने वार किया, जिससे तुरंत ही इंस्पेक्टर घायल होकर नीचे गिर जाता है और गुंडे लड़की को भी पकड़ लेते हैं। गुंडे इंस्पेक्टर को बहुत मारते हैं, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। चंद्रिका को सरपंच खींच के ले जा रहा होता है कि तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी। कुएं में से एक भूतनी बाहर आती है, जिसे देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। तू? हाँ, मैं भूल तो नहीं गया ना सरपंच? माँ, तुम यहाँ? हाँ, मैं बेटी, तुम्हारी अभागन माँ। पर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं छोड़कर नहीं गई थी बेटी। इस सरपंच ने मुझे मार के इस कुएं में डाल दिया था। तभी सरपंच के गुंडों को भूतनी मारने लगती है और ये सब देखकर सरपंच वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी भूतनी उसके सामने आ जाती है। मुझे माफ कर दे आम्रपाली, छोड़ दे मुझे, जाने दे। जाने दूं? तो इस गांव में नगरवधु के नाम पर ना जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। अपनी भूख मिटाने के लिए हमारा शोषण करता है। मैंने जीवन भर तुम सबके अत्याचार सहे, पर जब उस दिन मैं तेरे पास आई, सरपंच जी, मुझे आपसे एक विनती करनी है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरी तरह एक नगरवधु बने, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे इस कुप्रथा में ना धकेलें। ऐसा नहीं हो सकता आम्रपाली, तेरे बाद तेरी गद्दी तेरी बेटी को ही संभालनी है। पर मुझे ये सब मंजूर नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा करते हुए? मैं आज ही अपनी बेटी को लेके कहीं दूर चली जाऊंगी, ताकि तुम सब मेरी तरह मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना कर सको। ऐसा कहकर वो जा ही रही होती है कि पीछे से सरपंच छुरी से उस पर वार कर देता है। तू कभी इस प्रथा को नहीं रोक सकती। तू नगरवधु थी और तेरी बेटी भी नगरवधु ही बनेगी। फिर वो उसकी लाश को गांव के बाहर बने कुएं में ढुकवा देता है। क्यों याद आया? ऐसा कहकर भूतनी उसे मार देती है। भूतनी अपनी बेटी को देखकर कहती है, बेटी, तू अब आजाद है। सरपंच मर चुका है। ऐसा कहकर आम्रपाली की आत्मा एक रोशनी में समा गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारे वीडियोस को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।